हेलो दोस्तों, हमारे न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आइए हम महाकुंभ मेले का विस्तृत से अध्ययन करते हैं। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। इसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन माना जाता है। यह मेला लगभग 12 वर्षों के अंतराल पर 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे कहते हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में आयोजित किया जाता है। इस विशाल मेले का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, खगोलीय, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनसंगम भी कहा जाता है। आइए महाकुंभ के पहलू को विस्तार से समझते हैं। महाकुंभ का धार्मिक और पौराणिक महत्व। मेले की उत्पत्ति की कथा श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण, रामायण और महाभारत में पाई जाती है। इस मेले का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा जाता है, जो देवताओं, निसुर और दानव असुर के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए हुआ था। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर यानी समुद्र का मंथन किया, जिसे अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष छिड़ गया, जो 12 दिनों और 12 रातों तक चला। देवलोक के 12 दिन, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन्हीं स्थानों पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन किया जाने लगा। प्रयागराज गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम है। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी। इन नदियों को अमृतमयी माना जाता है और कुंभ के दौरान इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय गणना और महाकुंभ का समय निर्धारण। महाकुंभ का आयोजन एक विशेष खगोलीय स्थिति के आधार पर किया जाता है। इसका समय और स्थान निम्नलिखित ग्रहों की स्थितियों से निर्धारित होती है। प्रयागराज कुंभ जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। हरिद्वार कुंभ जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। उज्जैन का महाकुंभ जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं। नासिक का कुंभ जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो यह महाकुंभ लगता है। इन ग्रह स्थितियों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। पूर्ण कुंभ हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अर्ध कुंभ हर 6 वर्ष में केवल प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। महाकुंभ हर 144 वर्ष में, यानी 12 पूर्ण कुंभों के बाद केवल प्रयागराज में ही लगता है, जो अभी 2025 में फिलहाल चल रहा है। ये हर वर्ष के 12 साल यानी हो जाने के बाद अब 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है। महाकुंभ में केवल स्नान का पर्व नहीं बल्कि यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से भी भरपूर होता है। महाकुंभ में शाही स्नान, जिसे राजयोग स्नान कहते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा, साधु, सन्यासी और अन्य संत शाही स्नान करते हैं। यह कुंभ का सबसे प्रमुख प्रयोजन होता है। सबसे पहले जूनापीठ, महानिर्वाणी और अटल अखाड़े स्नान करते हैं। इसके बाद अन्य अखाड़े इस शाही स्नान में स्नान करते हैं। साधु संतों का समागम। महाकुंभ के दौरान विभिन्न साधु संत और महात्माओं का प्रवचन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें आयोजित होता है, जो वेदों और पुराणों पर आधारित कथाएं सुनाई जाती हैं। यज्ञ, हवन और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए शिविर लगाए जाते हैं। प्रवचन और सत्संग में इसके दौरान देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संत के सत्संग और प्रवचन में भाग लेते हैं। कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व उस ग्रंथ में उल्लेखित मिलता है, जैसे कि हेनशांग, यह चीनी यात्री है, के विवरण में इन्होंने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में कुंभ मेले का उल्लेख किया था। अल्बरूनी या अरबी यात्री था, के लेखों में 11वीं शताब्दी में उन्होंने कुंभ मेले का वर्णन किया था। अकबर के शासनकाल में उन्होंने प्रयागराज में कुंभ के महत्व को देखते हुए प्रयाग किला बनाया। महाकुंभ का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सर्वधर्म समभाव, इसमें विभिन्न संतों, मंतों और पंथों के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। अर्थव्यवस्था या पर्यटन और रोजगार का एक बड़ा माध्यम माना जाता है। सांस्कृतिक विरासत, ये भारतीय परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में मदद करता है। गंगा सफाई अभियान, कुंभ के दौरान सरकार द्वारा नदियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज की अगला महाकुंभ प्रयागराज में 2025 में आयोजित होगा। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है।
संभावित तिथियां और मुख्य स्नान दिवस तिथि पर्व जो 2025 में निर्धारित की गई है, इसमें है 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति स्नान किया जाएगा। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या स्नान किया जाएगा। 13 फरवरी बसंत पंचमी स्नान किया जाएगा। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा स्नान किया जाएगा। 26 फरवरी महाशिवरात्रि स्नान किया जाएगा। जो भी भक्त महाकुंभ में स्नान के लिए आ रहे हैं, ये तारीख आप लोग ज़रूर देखिए। इस तारीख को स्नान करने ज़रूर आएँ और प्रयागराज में अपनी पापों की पुटकी गंगा में धो के आएँ। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परंपराओं का संगम है। इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं और खगोलीय गणनाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। कुंभ न केवल आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है, बल्कि समाज को एकता, सहिष्णुता और धर्म की शक्ति से जोड़ता है। यदि आप कुंभ मेले के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक भेजते रहेंगे। धन्यवाद।